नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुलिश व्यू पे। होप आप सब अच्छे होंगे और आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो डाउन था बिकॉज अ लॉट ऑफ स्मॉल मिड कैप सेक्टर्स में डेंट आया। तो लेट्स होप कि मई के आगे के 2 हफ्ते अच्छे रहते हैं हमारे लिए, और इसी के साथ हम करने वाले हैं इस वीडियो का एनालिसिस स्टार्ट। वीडियो में बताने वाला हूँ 7 सुपर स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अलावा। तो नज़रें गड़ा के रखिए और स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्टॉक्स बीच बीच में आएंगे तो आप मिस कर जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। लेट अस बिगिन द शो। मनी मेकर प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में, जा सकते हैं, सब कुछ वहीं पे दिया गया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं कोई इससे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को से सलाह करें कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत ही करते हैं पहले स्टॉक से। एनी गैसेस? देखिए कितना सुंदर सा ये कप एंड इनफैक्ट बड़ा सा कप ही इसको बोलेंगे, राउंडिंग बॉटम बोल लीजिए, कई अनगिनत नाम है टेक्निकल एनालिसिस में। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही धीमे धीमे, मतलब इसमें एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है। जैसे होता है ना, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है स्टॉक में, 20-20% गिर जाते हैं। एंड दीज आर वीकली कैंडल्स, और बीच बीच में 12-12 14-14% की भी कैंडल बन रही है अपसाइड पे, और डाउन साइड पे ऐसी कैंडल कोई नहीं बन रही, अभी तक तो नहीं बन रही है। तो मुझे स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सुंदर लगा, और ये सेक्टर जो है बहुत ही प्यारा चल रहा है। सेक्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल, और आप वॉल्यूम देखिए धीरे धीरे कितना आ रहा है। राइट, फार्मा भी अपने ऑल टाइम हाई पे। स्टॉक का नाम है इप्का लैब्स, 1605 के प्राइस पे है। खुद भी इसका आप चार्ट एनालिसिस कीजिए, मुझे तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अपसाइड पोटेंशियल के लिए तो आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो अगेन, जैसा कि मैंने कहा, मुझे तो लगता है कि पिछले वीक तो बियर्स ही आ गए थे। स्टार्ट ऑफ द डे, फाइनली यूएस मार्केट में थोड़ा सा क्रैक आया है। आई मीन 100 कदम आगे चलने के बाद यूएस मार्केट ने 5 कदम पीछे लिए हैं। स्टिल माइल्स अहेड ऑफ इंडियन मार्केट। ऐश का ये ट्वीट देख सकते हैं कि व्हाट $1 ट्रिलियन एक दिन में उसमें गायब हो गए यूएस मार्केट में। हमारी इकोनॉमी का पूरा जीडीपी 4-5 ट्रिलियन है, और यूएसए में, और यहाँ पे यूएसए में एक दिन में $1 ट्रिलियन गायब हो गया। तो यू कैन इमेजिन कि किस साइज़ का ये इकोनॉमी, और ज़्यादा बड़ा डेंट लगा नहीं है, 1-2% ही गिरा है नस्डैक, और उसमें भी 1 ट्रिलियन गायब हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 10-15% गिर जाए नस्डैक तो एक इंडिया का इक्विवेलेंट वाइप आउट हो जाएगा यूएसए से। खैर एनीवेज, सेक्टर जो, ये वीडियो बहुत पहले हमने डाला था इंस्टाग्राम पे, जो सेक्टर लैग कर रहे हैं, बुल मार्केट में जो नहीं चले, अभी जो मिनी बुल मार्केट आई है उसमें सबसे ख़राब सेक्टर आईटी ही रहा है दोस्तों। ये मैंने 1-2 महीना पहले ही डिस्कशन कर लिया था, डिक्लेयर कर दिया था अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे। जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने अपना माल भेज दिया आईटी वाईटी का। जिन लोगों ने नहीं पीडीएफ डाउनलोड किया वो लोग देखते रह गए, क्योंकि अभी भी आप इस सेक्टर में देखेंगे तो कोई भी रिवाइवल का साइन अभी तक नहीं दिख रहा है। राइट, 15 से 20% गिर चुका है उस टाइम के बाद से। एंड इसका एक पूरा पीडीएफ है ट्रैप, जिसमें लोग हो सकते हैं स्टॉक्स में या सेक्टर्स में। उसमें 15-16 स्टॉक हैं, 5-6 सेक्टर हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर सारी डिटेल्स हैं। या फिर आप इंस्टाग्राम में मेरी स्टोरी में जाके ट्रैप रिप्लाई कर देंगे किसी भी स्टोरी में ना, तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक। ये आपको मैं हैक बता रहा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, TRAP ट्रैप लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टॉक पे आ जाते हैं। ये कोई स्टॉक है नहीं ऑनेस्टली। इसका स्ट्रक्चर देखिए बढ़िया, मुझे तो स्ट्रक्चर ठीक ही लग रहा है। हो सकता है कि ये जो ऊपर के 2 लेवल्स हैं ये हम टेस्ट करने जाएं। ये एक ETF है या फिर ये तो इंडेक्स है एक्चुअली, इसका आप ETF भी देख सकते हैं। FMCG है सेक्टर का नाम, बिकॉज थोड़ा बहुत जैसे ही टेंशन्स बढ़ रही हैं अभी भी, ईरान यूएसए में अभी भी कुछ ठीक नहीं है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यूजुअली डिफेंस प्लेस काम आते हैं। और आप देख सकते हैं कि बॉटम से सुंदर सा बाउंस भी लिया हुआ है। एंड अ लॉट ऑफ गुड स्टॉक्स लाइक HUL, नेस्ले, ये लोग चल भी रहे हैं कुछ टाइम से। नो, अ फ्यू स्टॉक्स आर स्टिल पेंडिंग। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक और लो शायद ना लगे, स्विंग हाई लग सकता है। एंड ऊपर के दोनों लेवल्स आप ट्रैक कर सकते हैं विद ETF।
टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए रेगुलरली। जिस दिन भी मुझे लगता है कि अच्छा व्यू बन सकता है निफ्टी का, उस दिन मैं शेयर करता हूँ। एंड लॉट ऑफ द टाइम्स वी डू क्रैक द करेक्ट व्यू। अभी निफ्टी में आजकल में कुछ तो हो नहीं रहा है, ऊपर नीचे ही कर रहा है, तो बस फंसा ही रहा है। क्लीन व्यू, कोई क्लीन सेटअप है नहीं एक दो दिन से, तो मैं खुद भी निफ्टी में एक दो दिन से अवॉइड ही कर रहा हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट वीक कुछ ट्रेंड दिखता है हमें, या फिर सिर्फ ऑप्शन सैलरी पैसा कमाता है। स्मार्ट मनी कहाँ मूव कर रही है? आई थिंक इन एसडेक का प्रॉब्ली पुराना डाटा है, वन डे बिफोर का, बट रिगार्डलेस थोड़ा सा क्रैक आया। आई थिंक S&P 7500 से नीचे है। बिटकॉइन अगेन वीकेंड पे तोड़ दिया है। ये तो आई थिंक फ्राइडे का स्क्रीनशॉट है, बट वीकेंड पे बिटकॉइन को 79 कर दिया है अभी फिर से। खैर, बट कीप अ ट्रैक कि यूएस मार्केट कहाँ पे जा रहे हैं। थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं। ये पीएम मोदी की न्यूज़ के बाद जो उन्होंने स्पीच दिया था, उसके बाद तुरंत टक टक करके पूरा सेक्टर में ताबड़ तोड़ बिकवाली हुई। गेस करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर था ये। इनफैक्ट बाकी के भी ज्वेलरी के प्लेयर तो उनका बुरा हाल हो गया। ये इस स्टॉक का नाम है टाइटन, पर आप फिर भी देख सकते हैं ये स्टॉक अभी भी कितना रिजिलियंट है। नीचे आप 200 डे का मूविंग एवरेज देख सकते हैं, उसको भी टेस्ट करने नहीं गया ये। इतना स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में। पर ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, आप इसको ये मत समझिए कि यहाँ से यूं 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 करके उड़ना ही शुरू कर देगा, 5,000 6,000 हो जाएगा एक दो दिन। ऐसा नहीं होता। ये वन ऑफ डेज होते हैं जिसमें ये 5-6% अप जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस कि इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है स्टॉक में, क्योंकि ख़राब न्यूज़ इंडस्ट्री के बारे में आई, उसके बाद भी इसने अपना जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो नहीं तोड़ा है, जो 3910 पे आपको दिख रहा है। मुझे तो भाई जब तक ये नहीं टूटता है तब तक पॉजिटिव लग रहा है। बाकी आप लोग अपना रिसर्च खुद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स टॉप के कौन थे फ्राइडे के दिन पे? आई थिंक आउट परफॉर्मेंस पहले देख लेते किस में आ रहा है। सारेगामा ने अपना नगमा पेश किया हुआ है यहाँ पे काफ़ी टाइम से। आइडिया भी अपना राग गा रहा है। ऑयल बायोकॉन में अच्छी आग लगी हुई है कुछ टाइम से। इनफैक्ट ये मेंबर्स के साथ भी शेयर किया गया था हमने, 350 के लेवल्स पे शेयर किया था हमारे मनी मेकर प्रोग्राम के मेंबर्स के साथ, और 420 क्या 430 लगा के आया है शायद आज से। अंडर परफॉर्मेंस आई थिंक अगेन केन्स। यार एक हफ्ते में 27-28% डाउन हो गया बेचारा। कल्याण और ये सब बिकॉज मोदी जी की स्पीच के बाद से जूली सेक्टर में ताबड़तोड़ बिकवाली हुई। Torrent Power, Pine maybe I think probably they were bad results or whatever. I did not get a chance to look at it. एंड न्यू लो जिनमें बन रहा है वो देखिए, पाइन गेंस सेम ही नाम है। और न्यू हाई जिनमें बन रहा है जी शिपिंग, आई थिंक ये मेरे रील में भी डिस्कशन किया गया है। वेलकॉप तो मेंबर्स को बहुत टाइम से हमने देते ही रहते हैं। इनफैक्ट वेलकॉप हम जो लोग भी कम्युनिटी में होंगे, वेलकॉम उनको पता होगा कि हम 750-800 तक से इसको बाय कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। दीज आर द टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। यूजुअल नेम्स JB पार्क, किर्लोस्कर, सारे का फिर से इसमें आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज़ द फोर्थ स्टॉक। ये पूरा सेक्टर भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद सेक्टर में भी बॉटमिंग आउट के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। सेक्टर का नाम है मीडिया, इस स्टॉक का नाम है नज़ारा। नज़ारा में आई थिंक न्यूज़ ये आ रही है कि शायद निखिल या आई थिंक नितिन कामत ने स्टेक खरीदा है, इसलिए इसने इतना ज़्यादा शूट किया है इतनी पॉजिटिव न्यूज़ पे। आई डोंट नो, मे बी जीरोधा इज वेंचरिंग इनटू, आर दे गोइंग टू गेमिंग एंड ऑल दैट। कुछ वो अपना अलग से वर्टिकल बनाने वाले हैं, बिकॉज नज़ारा तो इज अ गेमिंग कंपनी। तो एनीवेज स्टॉक के लिए अच्छा ही है, और बहुत तगड़े वॉल्यूम से कैंडल आई है। आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे 6 महीने का कंबाइंड वॉल्यूम भी मिला दे तो एक दिन का वॉल्यूम उससे ज़्यादा है। आप खुद ही देख सकते हैं, मतलब मेजर क्या करेंगे तो खुद दिख ही रहा है सामने। तो रियली रियली ग्रेट सेटअप आई थिंक, एंड stock still has the potential to move on the upside. निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। ये फ्यूचर्स के चार्ट है एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी हम मंथली एक्सपायरी से 6-7 दिन ही दूर हैं। 26 मई को है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं।
तो फ्यूचर्स और स्पॉट का डिफरेंस भी बहुत कम होगा। आई थिंक 643 है स्पॉट एंड 673 इज फ्यूचर्स, तो काफ़ी रिलेवेंट चार्ट है। ऐसा नहीं कि 200-300 पॉइंट का गैप है। मेरे लिए आई थिंक 515-16 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसके ऊपर होल्ड करते हैं, हम थोड़ा बहुत साइडवेज टू माइल्ड पॉजिटिव नेगेटिव साइडवेज ही रह सकते हैं। जैसे हम अगर इसके नीचे क्लोज करके सस्टेन करते हैं, लेट्स से 1 आवर 2 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, सस्टेन करती है, देन आई थिंक वी विल हेड टुवर्ड्स अगेन 23,300 और प्रॉब्ली 23,150। बट अभी के लिए मुझे ये रेंज दिख रही है। ऊपर में 23,991 है इसका अपर एंड, एंड वो अगर क्रॉस करते हैं देन आई वुड से कि थोड़ा बुलिश मोमेंटम 1-2 वीक्स के लिए बन सकता है 24 से 100-200 की तरफ। बट अदरवाइज मुझे अभी भी साइडवेज ही लग रहा है। बट लेट्स सी। बैंक निफ्टी अगेन दी आई थिंक इसने तो पूरा मेरे उस लेवल से ही सपोर्ट लिया है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 53,767 मेरा लेवल रहेगा। कई बार मैंने डिस्कशन भी किया है पिछले वीडियोस में भी, एंड दीज आर फ्यूचर लेवल्स। ऊपर अगर जाता है तो 54,150 के अराउंड एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और उसके ऊपर आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप जो भी बोल लीजिए लगाने जा सकता है। और अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो 55,000 का लेवल है ऊपर। बट मुझे लगता नहीं कि उतना तेज़ी से जा पाएगा। लेट्स सी। बट मार्केट कैन सरप्राइज अस एनी टाइम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारा एक लाइफ टाइम ग्रुप भी है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका कोई चार्जेस नहीं है, 1 रुपी चार्ज आपको उसको देना पड़ता है। एंड आपको उसमें करना क्या है, 3 ही स्टेप्स करने हैं। हमारे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करना है, अपना केवाईसी कंप्लीट करना है, एक ट्रेड लेना है, 1-2 ट्रेड्स लेने हैं, उसमें 5,000 10,000 20,000 जितना आपका श्रद्धा हो डिपॉजिट कीजिएगा। 1-2 ट्रेड लीजिए ताकि अकाउंट आपका एक्टिव स्टेटस में आ जाए। और जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप सिर्फ एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है। ऐसा पैसिव या जो लोग एकदम लेके छोड़ देते हैं 5-6 साल 10 साल, उनके लिए ये ग्रुप नहीं है। बिकॉज एक्टिव उसमें डिस्कशंस रहती हैं। मैं कौन सा सेक्टर देख रहा हूँ, मैं मुझे पर्सनली क्या रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कौन सी कंपनी मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये सब न्यूज़ आपको उसमें मिल जाएगी। ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और वो ग्रुप में शामिल होने का भी लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक के थ्रू ग्रुप में आ जाएंगे, या तो उससे पहले प्रोसेस कर लीजिए, या फिर आपको उसके बाद कुछ दिन का टाइम मिलता है उसमें प्रोसेस कर लीजिए। एंड लेट्स एंड यू कैन जॉइन अस गाइस इन आवर जर्नी इन दिस फ्रूटफुल स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है। सिर्फ 18-24 महीने का ये जो डल पीरियड है, इसके बाद एक नया सवेरा भी आता है। इसके बाद स्टॉक्स हर साल हर डेकेड में यही होता है। कुछ साल खराब जाते हैं, एंड देन मार्केट जो है पूरा रिकवर कर देता है उस लॉस को भी, और ऊपर से ब्याज अलग देता है। तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस जर्नी में, शामिल हो सकते हैं। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक आई थिंक थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि आईटी थोड़ा बहुत बॉटम आउट हो सकता है। ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि आईटी सेक्टर ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा ना, ऑलरेडी वहाँ से भी एक महीने में 15-20% डाउन है। तो ऐसे ही थोड़ी गिरता जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये। तो व्हाट आई थिंक इज़ थोड़ा बहुत रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। लेट्स से थोड़ा सा रिवर्सल ज़रूर हो सकता है, एंड विप्रो को आप ज़रूर ट्रैक कीजिए। इनफैक्ट सारी ही कंपनीज ठीक हैं इसमें, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इसका ही नाम लें, सारी ब्लू चिप है, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। जस्ट दैट you had to pick one or two, and I think Wipro is a good candidate here. एंड इसका आप देखिए तो 50 मूविंग एवरेज ही ऊपर आई थिंक कितना 5-6% तो 50 मूविंग एवरेज ही है। तो उसको भी अगर टच करने जाता है तो 5-6% ऊपर है वो, कम से कम 5-6% का मूव है। एंड नीचे आप एक सुंदर सा बॉटम तो देख ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म बॉटम, जो कि आपका एक रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनफैक्ट व्हाट आई सेड, एक दिन पहले मैंने ग्रुप के मेंबर्स को भी इंटरडे में आई हैड शेयर्ड दिस TCS ट्रेड विद देम एंड वी मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट एज वेल। एंड 2220 पे था और 2211-12 का उसने बॉटम लगा दिया और 2256-60 तक गया उस दिन, और अगले दिन तो 2300 भी हो गया। ये हमारा ट्रेड इंटरडे का ही था। मनी मेकर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। एंड वन स्टॉक फॉर, ये मुझे शॉर्ट साइड के लिए भी लग रहा है, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो गया है इस स्टॉक में। स्टॉक का नाम है BSC। देखिए 200 मूविंग एवरेज 2700 पे है और स्टॉक 4000 तक चला गया है। तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से थोड़ा रिट्रेसमेंट ज़रूर बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो अगेन मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा, अगर नहीं बनता है तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होगा। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद थोड़ा रिट्रेसमेंट का टाइम अब आ चुका है। ऐसे ही एक लाइन में ये स्टॉक, बड़ा स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक पर डबल नहीं हो सकता ना, 2500 से 5000 हो गया, 6000 हो गया, ऐसा तो मुश्किल है। एंड या आई एम एक्सपेक्टिंग स्मॉल रिट्रेसमेंट ऑफ अराउंड 10% हेयर। इस बॉक्स की रेंज तक तो ज़रूर आना ही चाहिए। ऑलराइट, कीप अ टैब इन दिस एंड आई थिंक these are the 6 stocks and the last one will be shared on Telegram channel. Telegram में नहीं है, जुड़ जाइए डिस्क्रिप्शन से, उस स्टॉक के सारे डिटेल्स वहीं पे शेयर किए जाएंगे और भी बहुत कुछ शेयर किया जाएगा, सो डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग एल्स। Where is the cash in the stock market? Join us in the bullish view community, you will understand where is the cash. And don't forget to like and subscribe guys. सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग बहुत सारे, आई सी एनालिटिक्स वीडियो देखने बहुत सारे लोग आते हैं, बट सब्सक्राइब और लाइक, खास करके लाइक नहीं करते हैं, बिकॉज तो यूट्यूब हमारा कंटेंट आगे नहीं करता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, प्रमोट नहीं करता है। तो अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो यूट्यूब को भी लगेगा कि इस चैनल पे अच्छा काम हो रहा है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट एज वेल, एंड इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स कि क्या बेटर हो सकता है। So yeah, thank you so much. That's the view for this week. I'll see you on Monday. Thank you so much.